ये तो यामाहा से है, वो कॉस्टली भी है भाई, 1000 रुपए की डिस्पैच। हाँ यार ये तो थी बाइक। यार बेचने की बात नहीं, पता है क्या जो फील ना ये देती है यामाहा के साथ, ये मेरे हेडलाइट्स के बारे में क्या कहना चाहता है जब तू रात को चलाता है? भाई थ्रो नहीं है। पहले तो भाई ये जो है ना प्रेशर किट अपनी, हाँ हाँ हाँ, ये ये जो उड़ गई डिस्पैच थी। वाली है? डिस्पैच एवरेज की तो माशाल्लाह थी भाई, मुझे उसने 18 की एवरेज दी है जी। रेडिएटर का रेडिएटर। सो वेल गाइस, हमारे सामने खड़ी है यामाहा की R15M मॉन्स्टर एडिशन जो है ये रहने वाला है। एंड आज इसका ना एक ओनरशिप करने वाले हैं। ये बेसिकली जब बिल्कुल ही न्यू वाली R15 आया करती थी ना, वो नहीं है। उसके बाद जब आप लोगों को पता होगा कि जो TFT मीटर वाला डिस्प्ले आया था एंड स्विचेस जो चेंज कर दिए थे कंपनी ने, सो वो वाला मॉडल रहने वाला है। एंड इस बाइक के जो ओनर है भाई, ऑलरेडी आप लोग काफी बार इसको चैनल पे देखा होगा। सो ये अपना हिमांशु भाई, जो कि R15 को ओन करता है। और भाई इसने पता नहीं कितनी बाइकें बदली है ना, मैं ये तो बता ही नहीं सकता इतनी। भाई तू बाइक के पीछे चला जा एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ओनरशिप की। R15 भाई क्यों ली, मतलब मैं कह रहा हूँ ना भाई, इतनी बाइकें चेंज करी ना, इतनी आप लोगों ने सोची नहीं होगी। कोई ऐसी कंपनी नहीं बची होगी जिसकी इसने बाइक ना वो करी हो। भाई सबसे पहले तो इसका एक ओनरशिप देखा होगा MT15 पे। सबसे पहली बाइक तेरी, सबसे पहले तेरे पास MT थी, वो भी बिल्कुल जनरेशन 1 जो पहले जिसमें सबसे पहली थी। हाँ सबसे पहली थी, ठीक है। उसके बाद और कौन सी बाइक तूने परचेज करी थी? उसके बाद मैंने NS भी ली थी, हाँ डोमिनार भी ली थी, RS भी उठा ली थी, हाँ, फिर ये उठा ली, फिर उसके बाद ये उठा ली। तो देखो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भाई इस चीज से। पहले तो ये बता भाई, ये बाइक कितने टाइम पहले, कितना टाइम हो गया इस बाइक को लिए हुए? भाई 2023 का मॉडल है मेरे पास। 2023 का? हाँ। मतलब मान लो 2 साल हो गए एक तरीके से। 2 साल मोटा मोटा। क्योंकि 24 के एंडिंग में ली थी, 11 में ली थी इसने, तो 24 25 पूरा 26 तो चल ही रहा है। 2 साल में इसने बाइक चलाई है कितनी? 49,000। भाई मेरी बाइक कम से कम 3-4 साल पुरानी है, मैंने इतनी नहीं चलाई, इसने 50,000 चला दी भाई। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, मतलब ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर चलती, 300 किलोमीटर मान लो चल जाएगी ना, तो ये पूरा का पूरा इसका 50,000 किलोमीटर हो जाएगा भाई। बहुत मतलब आज इससे ये एक्चुअल में जानने वाले हैं कि अच्छा खासा इस बंदे ने चलाया है कि कैसा। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, तेरे पास RS200 भी तूने ओन करी थी, हाँ। ठीक है, R15 भी थी, MT15 भी थी। MT15 तूने सेल आउट क्यों करी थी वैसे? या उसमें इंजन की दिक्कत आ गई थी एक टाइम पे, तो वो मेरी गलती की वजह से आई थी। अच्छा ठीक है। अंडर बैग 2 वाले हमने लगवाए थे। अच्छा हाँ। उसके बाद जो रेप करते थे हम लोग, फिर चल रही सही चली थी। हाँ। फिर मन आ गया कि नहीं यार छोड़ हटा बेच दे, फिर उसको मैंने सेल आउट कर दी थी। उसको सेल आउट कर दी थी, ठीक है। उसके बाद तूने परचेज करी थी, सेकंड हैंड खरीदी थी डोमिनार, और NS उनका फीडबैक उतना अच्छा था नहीं, बिल्कुल बेकार, ठीक है, बिल्कुल ही बेकार था। फिर तूने खरीदी RS200। RS200 वाला बंदा R15 खरीद के लिए आता है, ये थोड़ा सा जानना चाहूंगा भाई। R5 तो RS से पहले आ गई थी। अच्छा RS से पहले R15 आ गई थी? RS मैंने 92 में खरीदी थी इस चक्कर में। ठीक है RS200 जो क्या, कौन सा कलर खरीदी थी? हमने खरीदी व्हाइट कलर था हमारा। हाँ व्हाइट कलर की, व्हाइट और क्या कहते हैं ब्लैक के कॉम्बिनेशन, व्हाइट ब्लैक रेड में स्टिकिंग थी उसकी। हाँ समझ गया। तो बेचने का क्या भाई, मतलब उसको क्यों बेच दिया तूने? बढ़िया तो थी बाइक यार। बेचने की बात नहीं, पता है क्या जो फील ना ये देती है यामाहा के साथ, ये मेरा एक्सपीरियंस पक्का वाला है। भाई देख डोमिनार ले ली, ठीक है, NS RS सबसे पहली वाइब्रेशंस, ठीक है, एवरेज नहीं है, इंजन एबल नहीं होता, अनवांटेड नॉइज जो आती है ना, फील तो थी, देख पावर है नहीं नो डाउट, लेकिन ना वो जो हमें खुजली मस्ती है कि यार क्या हो रहा है। और दूसरी भाई लोकल में उसकी ना सर्विस नहीं करा सकता बिल्कुल ही मैं। अच्छा तो एक बार लोकल इसको दे देगा फिर सेटिस्फाई रहेगा, उसको नहीं दे सकता मैं। ये चीज तो है, मतलब मेजरली तेरे कहने का मतलब वाइब्रेशन थी, साउंड्स अलग आ रहे थे उसके, और एवरेज की तो माशाल्लाह थी भाई, मुझे उसने 18 की एवरेज दी है। 18 की एवरेज? हाँ, जैसे मैं चलाता हूँ। अरे हाँ ये तो है, MT15 तो खूब भगाता था ये, बहुत भाई उसमें मतलब इंजन तेरी वजह से खराब हुआ, अदरवाइज वैसे वो ठीक थी, वो ठीक थी गाड़ी पूरी, वो ठीक थी गाड़ी, ठीक है। चलो R15 फिर कैसे सजेशन में दिमाग में आया कि R15 भी, मतलब खैर उसके बाद खरीदी, बट R15 का लेने का क्या रीजन था कि R15? MT15 तूने बेच दी अपनी? MT लेनी थी मुझे। हाँ बेच दी। उसका NS ली थी मैंने 200। हाँ ठीक है, वही मैंने सेल आउट की थी, ठीक है। मेरा चलेगा फेड बाइक लेते हैं थोड़ा, क्योंकि नेकेड बाइक सारी ली थी मैंने। हाँ। फेड एक तो RS ली थी, पहले ये ली थी, फिर RS ली थी फेड मैंने, तो फेड के जाने का मन था मेरा कि मैं फेड पे लूंगा भाई, फेड पे ही जाता। तो R15 लिस्ट थी और भी कोई बाइक देखी थी? भाई कोई जाता ही नहीं दिमाग R15 के अलावा, दूसरी कोई बाइक ही समझ नहीं आ रही कौन सी ले। हाँ उस टाइम तो MT तो पहले कैंसिल हो गई थी, नहीं लेनी MT की, लेके चला दी भाई, अब नहीं लेनी। सही बात है, एक ऑप्शन यही मिला था मुझे कि R15 ले लेता हूँ, ठीक है। चलो अब आते हैं भाई मेन इसी के बारे में बात। अच्छा KTM की RC नहीं दिमाग में? नहीं, KTM की RC दिमाग में नहीं आई थी। अच्छा बिल्कुल भी नहीं रखी नहीं थी। देखो एक बजट ब्रैकेट होता है हमारा, और हमें लॉन्ग टाइम रखनी भी है, और लॉन्ग टाइम के हिसाब से यामाहा भाई आज के टाइम में बहुत बेटर है, आज के टाइम में बहुत बेटर है, ठीक है। चलो भाई अब शुरुआत करते हैं भाई, सबसे पहले R15 के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम क्या क्या आई है इस बाइक से 50,000 किलोमीटर चलाने के बाद? 50,000 पे पहले तो भाई ये जो है ना प्रेशर किट अपनी, हाँ ये उड़ गई डिस्पैच वाली है? डिस्पैच वाली है, पूरी किट नहीं लगी है मेरी, कैलिपर पूरा नया लगा है। ऐसे कैसे खराब हो गया? चलते ना इसके ना कैलिपर पता नहीं क्या हो गया, जंग लग गया या कुछ ऐसा, जो ये नहीं बिल्कुल फ्री हो रहा था, ब्रेक रुकी नहीं रही थी,
ठीक है। तो इसका पूरा कैलिबर चेंज हुआ था मेरा, अभी ये 45,000 पे हुआ है, लेकिन ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और पहली चीज ये, पहली दूसरी चीज मेरी हुई थी रेडिएटर का रेडिएटर फैन फैन वो अटक गया होगा, गर्र कर रहा होगा। वो चल ही नहीं रहा, गाड़ी चला रहा हूँ हाँ मात्र 2-3 किलोमीटर चलती है, ऐसी गर्म होगी ना, हाँ। गाड़ी बंद, गाड़ी बंद, गाड़ी ओके। बंद, उसी टाइम गाड़ी बंद। तो वो फ्री में करा है या पैसे? ये तो मेरा फ्री में हुआ था। ठीक है। कि भाई जो कहते हैं ना बंदे गाड़ी लेते हैं कि भाई इसकी वारंटी बढ़वा लो बढ़वा लो बढ़वा लो, वो एक्चुअल में काम आता है भाई बढ़ाने का। अच्छा ठीक और है। जो कहते हैं कि सर्विस बाहर से करवाओ, भाई मत करवाओ, सर्विस सेंटर करवाओ। कि मेरी ऑन रिकॉर्ड सारी सर्विस की वहीं से हुई है। मतलब अभी आज मेरी 14 सर्विस हो गई थी, 2 साल के 14 सर्विस थी। 14 सर्विस करवा चुका है? 14 करवा के आया हूँ मैं। हाँ आज तो मेरे सामने ही भाई करा। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई चेक वेक कर दे सिस्टम पे, हाँ। तो उन्होंने पूरा फैन लगा के दिया स्टिकर मुझे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी लेबर लगी थी 200 रुपये देनी थी मुझे, 200 रुपये लेबर लगी थी, ठीक है। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम? उसके अलावा अभी आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं लगी इसके अंदर भाई। आज तक कुछ भी प्रॉब्लम आज नहीं? कहीं। कुछ तो लगी होगी ये बेकार है वो बेकार है। जैसे प्लास्टिक क्वालिटी के लिए काफी लोग बोलते हैं कि मतलब ऐसे सॉफ्ट प्लास्टिक है, हिलता है डुलता है, ऐसा कुछ कभी कोई प्रॉब्लम? भाई ये पैनल गैपिंग मेरे पास आई नहीं, हाँ, सॉफ्ट फ्लेक्स दिक्कत नहीं। बस हाँ एक चीज में सा इंसिडेंट बहुत गंदा हुआ था, जिस दिन गाड़ी ली थी मैंने 3/11/23, हाँ उस दिन रात को 2 बजे मेरा एक्सीडेंट इसी बाइक से। इसी बाइक से? इसी बाइक से। और कितना खर्चा आया था उसे सही कराने में? या उस टाइम में भाई भगवान की किस्मत थी, मैं ट्रक के आगे गिरा था और पीछे कार चल रही थी, हाईवे अपना मुरथल हाईवे ना, वही हुआ था। ज्यादा कुछ नहीं, ये गोटा देख रहा अभी भी नहीं है। हाँ अभी भी नहीं ये उस टाइम घिसा चिंगारी के साथ, और ये मेरी चली गई थी, और कुछ स्क्रैचेस यहाँ पे लगे होंगे थोड़े बहुत, ये ठीक है। ये घिसा था उस टाइम पे मेरे, बस उसके अलावा कुछ उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं थी गाड़ी में, सिंगल में ये। चलो तो फिर तो अच्छी बात। मतलब तेरे को मेजरली 2 प्रॉब्लम लगी है, कैलिपर वो कैलिपर वाला यार ऐसा लगता है ना, मेरे में तो आई नहीं, तो वो कभी हो सकता है खराब ऐसे हो कह गया। सकते हैं यार देख गाड़ी चल भी गई है इतनी, हाँ क्या पता कैलिबर चेंज करने टाइम आ भी रहा हो। हाँ ये भी तो भी हो सकता है, ये चीज भी है, बिल्कुल सही बात बोली है तूने। और बाकी रही रेडिएटर वाली तो दिक्कत मेरे में भी आती है भाई। 2 बार फैन का खराब हो चुका है मेरा, मैंने चेंज कराया है। एक बार फ्री ऑफ कॉस्ट किया था, एक बार मेरे को थोड़ा सा चार्जेस मेरी ये भी दिक्कत आई थी शायद 35-40 हज़ार के बीच में आई थी, अभी उससे पहले नहीं आई। उससे पहले नहीं आई मेरी तो 25,000 में ही आ गई है, तो वो एक चीज है। चलो ठीक है कोई नहीं, तो छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं, आती है यार। ठीक है। उसके अलावा मतलब तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं? उसके अलावा दिक्कत नहीं लगी। उसके अलावा यार चलो ठीक है भाई। अब आते हैं थोड़ा सा भाई 50,000, जैसे तूने बोला कि आरएस तुझे 18 का एवरेज देती थी, ये कितने का देती है? भाई ये 40-45 कहीं नहीं गई, 40-45 का एवरेज देती है आराम से। और जिस हिसाब से तू भगाता है ऐसे दबा के। मैं भाई देख, जब याद है एमटी हमने 2 एग्जॉस्ट लगवाए थे, उस टाइम पे एमटी ने मुझे 42 की एवरेज दी, मैं शिमला गया था। हाँ 42 की एवरेज उस टाइम पे भी देके गई थी मुझे, लोग मान नहीं रहे थे, पर ऑन रिकॉर्ड थी भाई मेरे उसमें, और शायद वीडियो में चैनल पे होगी भी अभी भी। 42 की एवरेज देके गई थी मुझे पूरी भाई। तो एवरेज के मामले में इस चीज को भाई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता यामा, मतलब भगाने में भी मजेदार और माइलेज में भी बढ़िया है। चलो ठीक है, ये तो अच्छी चीज़ है। अब आते हैं यार थोड़ा सा ना बात करते हैं एक्चुअल में, जैसे तू चलाता है बाइक को, कैलिपर भी तूने चेंज कराया है, ब्रेकिंग कैसी लगती है इस बाइक की? क्योंकि तू तो एक RS 200 भी तूने चला रखी है, तो थोड़ा सा उसके हिसाब से ही बताइए कि ब्रेकिंग क्या कहना चाहता है इस पे? भाई देख, अगर मैं बोलूँ इसकी, ये देख इसमें पेडल डिस्क ब्रेक नहीं आते हैं, ठीक है। RS में तो पेडल डिस्क ब्रेक आते हैं, और कॉस्टली भी वो थोड़े कम है। इसके जो पीछे की डिस्क पैड है बहुत जल्दी घिसते हैं। अच्छा। ये तो यामाहा से है, और कॉस्टली भी है भाई, 1000 रुपए की डिस्क पैड। हाँ यार ये तो थोड़ा मेरा भी दिल दुखता है कि 1000 रुपए में आगे का सस्ता है 500 रुपए का, आगे 500 का है, पीछे का 1000 रुपए का, पीछे का 1000 रुपए का, और लगा लोगों के 1000-1200 रुपए बना देते हैं। हाँ मतलब वो मोटा मोटा लेके चलो 1100 रुपए, तो कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन बजाज में ये था कि पीछे की डिस्क पैड 350-400 रुपए के आते हैं यार। हाँ यार ये चीज का तो था उसमें, ठीक है। वैसे मतलब ब्रेकिंग के बारे में, जैसे मान ले तू भगा रहा है बाइक, भगाने वाला बंदा शुरू से भगाता है, सो ब्रेकिंग कैसा काम करती है? अच्छी? मुझे लगता है ABS जल्दी किकिंग करता है थोड़ा सा, जैसे डंपर रोड आती है तो पत्थर आ गया तो ये ABS ना बहुत जल्दी किकिंग कर देता है। अच्छा, बहुत वही RS ABS जल्दी किकिंग नहीं करती थी कभी अपनी। अच्छा ये मुझे पीछे की दिक्कत लगी है, आगे फिर भी चल रहा था, लेकिन पीछे लगा थोड़ा ऊबड़ खाबड़ आ गई, या एकदम प्रेशर ब्रेक लेना चाहो ना एक बार थोड़ी सी ले लो, तो ये ABS कर देगी अपना, ये मतलब काम तमाम करेगी इसका तो ये दिक्कत है, ये चीज की दिक्कत है, ठीक है। चलो ये चीज है। टायर्स के बारे में, तूने टायर भी चेंज करा रखा है, पीछे वाला टायर तूने चेंज कराया ना, सेम सेक्शन का है? ये 150 है। अच्छा, 150 सेक्शन का लगा रखा है। कितने का लगा ये पड़ा था मुझे 3800 का। 3800 का। और इसमें बस एक ही चेंज कराया है? एक ही भाई, अगला 50,000 चलने वाला है। हाँ यार ये देखो ना, अभी मतलब गाइस सच में बता रहा हूँ, अभी भी है ये जिंदा, ऐसा नहीं अभी भी चल रहा है। मान लो कम से कम 5-10 किलोमीटर और निकाल देगा यार आराम से, जहां तक मेरे को मालूम है। सो एक बार तूने टायर चेंज कराया, सो वैसे उस वाले टायर का फीडबैक कैसा था? देख फीडबैक की दिक्कत सही था, अच्छा चल रहा था, ग्रिपिंग सही मिल रही थी, लीनिंग कॉर्नर सही था, ठीक है। जब मैंने इसको अपग्रेड करवाया था ना, तो सेम सेक्शन मिल नहीं रहा था, पहली चीज ये थी। अच्छा। कंपनी में भाई वैसे देते हैं नहीं, बाहर पता करूँ सेम सेक्शन नहीं आ रहा, सेम कंपनी का नहीं आ रहा, तो मैं एक सेक्शन बड़ा लगवाता हूँ। इसका फीडबैक भी अच्छा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है इसकी फीडबैक, लेकिन जो कंपनी से आता है ना, वो भाई कोई बुरा नहीं है, बहुत सही है, बहुत सही है। चलो ठीक है, ये अच्छी चीज है। सस्पेंशन के बारे में क्या कहना चाहता है, कैसा है फीडबैक? इसे बाहर भी लेके गया लंबे टूर पे भी? अयोध्या गया था इसको लेके भाई। कहाँ पर? अयोध्या। अच्छा जी, अयोध्या लेके चला गया था। में गए थे दिसंबर में 30
भाई ये पूरा पागल है, ये ऐसे ही करता है, मतलब बाइक उठाओ कहीं पे भी, इनका बस चले ना गुजरात सब मार देंगे इसी से। ठीक है, तो सस्पेंशन का फीडबैक के बारे में भाई क्या सस्पेंशन मुझे ना अभी तक बी ऑनेस्ट कोई दिक्कत नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है? कोई इसको मैंने भरा तक नहीं है। वो लोग कहते हैं भर जाते हैं, बहुत जल्दी भरवाने की नौबत आती है, ऑयल कम होता है, मुझे नहीं दिक्कत लगी अभी किसी में भी, अभी कुछ भी दिक्कत नहीं आई। ठीक है चलो, ये तो फिर बढ़िया, आगे पीछे दोनों एकदम दोनों बढ़िया है। दोनों वैसे शोरूम से आए थे, वैसे एज इट इज, वैसे ही एज इट इज, मतलब कभी लीक भी कुछ नहीं करा अभी तक इसने। ये यार ये चीज थोड़ी यामाहा की मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, अच्छा वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू के बारे में क्या कहना चाहता है? वाइब्रेशन जैसे RS 200 तूने चलाई, वो तो बहुत दबा के वाइब्रेशन हद से ज्यादा करती है यार, हद से ज्यादा करती उसकी तो मत पूछ भाई। उसके अकॉर्डिंग ये मैं कहता हूँ, अगर वो 20 है ना, हाँ। तो ये भाई 5 पे चल रही होगी, 5 पे, मतलब वाइब्रेशन के मामले में। ये और ये एक टाइम पे तो कब करती है, जब आप एग्जॉस्ट बाहर से लगवा लो या बहुत हाई रेप कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, तब तो भाई देखो कॉमन सेंस बाइक है, अगर आप रेप करोगे हाई आरपीएम पे ना, वाइब्रेशन थोड़ी बहुत देगी तो देगी हाँ, वो तो ठीक है। मतलब जैसे एक होता है ना इरिटेट करने वाली, वो नहीं है इसके अंदर, और RS के अंदर थी ये RS के अंदर, वो तो भाई तुम उठाओ तो वैसे ही चल जाएगा तुम्हें। ये चीज है। ठीक है, हीटिंग के बारे में क्या कहना चाहता है? हीटिंग दिया गया, वैसे तो दिसंबर में गया था, उस टाइम सर्दी भाई सर्दी थी, लेकिन अगर गर्मी में चलाओगे हीटिंग इतनी महसूस नहीं होती। ठीक है। और RS के भाई मैंने खुद पैर पे हीटिंग आई है भाई, इतनी गंदी आई है ना, मैं खुद पकता था ट्रैफिक में खड़ा हूँ ना, मुझे लगता है कि अगर थोड़ी देर में चलेगी, मैं बंद करता था गाड़ी पहले से, ताकि ठंडी हो जाए थोड़ी देर। ये चीज तो है थोड़ा, मतलब ऑब्वियसली यार इंजन भी तो बड़ा है ना वो। यार इंजन बड़ा है, ये नहीं है बुराई कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज एक्चुअल में मैंने फेस करी है भाई, वो तो मैंने करी है, मैंने करी है हाँ, इसी चक्कर में बेची भी उसको। देख एवरेज, दूसरी हीटिंग, वाइब्रेशन, मेला भाई इसको रख के फायदा नहीं है, हटा दो इसको। ठीक है, और कंपनी से फीडबैक बहुत बेकार था। कंपनी फीडबैक बेकार था? बहुत बेकार कैसे? था। जैसे मतलब मैंने एक करोला में दिखाई थी पहले, हाँ। भाई वाइब्रेशन हो रही है, अनवॉन्टेड साउंड, हाँ मैंने कस दिया, ठीक है। फिर एक कीर्ति नगर में है, मैं वहाँ भी गया लेके, उसने बोला कि भाई ये चेंज करो, सब कुछ अच्छा, मैं चल ठीक है, वहाँ भी वही फीडबैक, और सुनवाई नहीं है भाई, बस ये है। यामाहा में तो यामाहा वाले भाई रेडिएटर वाले जिस दिन मैं गया था ना, उन्होंने मना किया था, पर बोला भाई गाड़ी जब चलेगी नहीं तो क्या करूँगा मैं, ऑफिस जाना है। उन्होंने सेम टाइम मुझे आधे घंटा वेट करवाया था, लेके आए, लगाया, दे दी शाम तक गाड़ी, शाम को दे दी। चलो भाई, ये तो फिर अच्छी चीज है ना तेरे लिए। ठीक है, अच्छा एक सवाल, जैसे अभी तूने बोला था 14 सर्विस करा चुका है इसकी, मेरा पहली बार मुझे लग रहा है ओनरशिप में मैं किसी से सुन रहा हूँ कि 14 सर्विस करा ली। कैसा फीडबैक है, और कॉस्ट के बारे में क्या कहना चाहता है? कितना खर्चा, मतलब दबा के बिठाते हैं या नॉर्मल रहता है? भाई एक गाड़ी ऐसे चलती है ना, इनका क्या है, गाड़ी के किलोमीटर के हिसाब है, कई फ्यूल पंप चेंज कराते हैं। हाँ, इसके एक चीज बताना भूल गया, इसका इंजेक्टर भी चेंज हुआ था मेरा। अच्छा, फ्यूल वाला, क्योंकि जब हम पेट्रोल पाते हैं ना, तो गंदा पेट्रोल हो जाता है आज के टाइम पे, वो भाई गाड़ी बंद हो रही, इंजेक्टर ने सेम टाइम चेंज कर दिया, वो 400-500 जो लगता है वो लगाया था। अच्छा, वो फ्यूल फिल्टर कह रहा है, वो छोटा व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट, हाँ वो तो चेंज कराना ही पड़ता है, वो मेरे साथ भी बहुत बार होता है। ठीक है, बेसिक सर्विस करवाओगे तो भाई मतलब 1800-2000 में निपट जाओगे। ठीक है, अगर कोई मेजर सर्विस आ गई, जैसे कि चेन सेट आज ही चेंज हुआ है मेरा। हाँ बिल्कुल भाई, देखो मैं आपको नया चेन सेट लगा बिल्कुल अभी बिल्कुल ही नया। कितने का चेन सेट पड़ा इसका? भाई इसका पड़ा है मुझे 2253 रुपए का। 2253 रुपए का, ठीक है। और लगाने का 400 रुपए, 400 रुपए, मतलब टोटल मतलब मान के चलो 3000 मान लेते हैं, 3000 मोटा मोटा रख लो, 3000 रुपए मोटा मोटा। ठीक है, वैसे जैसे मान लो जैसे मेजर सर्विस हटा दी जाए, अगर नॉर्मली जैसे देखा जाए तो अगर सिर्फ आप बेसिक सर्विस का होगा ना, इंजन ऑयल फिल्टर, अगर ये फिल्टर खराब होगा तो करेंगे, वरना वो इफ एंड बट का सवाल होता है। मोटा 2000 का माइनर सर्विस है ना, 2000-2500 में निपट जाओगे यार, 2000 आराम से। चलो फिर तो अच्छी चीज है ना यार। अच्छा, अयोध्या तू भाई बाइक को लेके गया था, R15 का एक कैरेक्टर ऐसा है कि बहुत स्पोर्टी है, मतलब RS में क्या था कि एकदम कंफर्टेबल बैठता था तू, इसमें पूरा झुक के बैठना पड़ता है। सो कमर वमर में दर्द या कुछ कलाइयों में दर्द, क्या कहना? कमर तो दर्द नहीं की थी, बस एक टाइम पे जब हम झुक के चलते हैं ना, हवा ना यहाँ से घुसती है अंदर। अच्छा, ठंड के हमारे भाई इतनी हालत खराब हो गई थी ना, और ज्यादा झुका भी नहीं जा रहा था कि तो ठंड में, जैसे है हाथ है वैसे ही हाथ है, और पीछे पिलियन भी था भाई। अच्छा, पिलियन भी साथ में लेके गया, बैग भी थे भाई, जिगरा तेरे अंदर तो सच में। नहीं लेके तो मैं भी गया, ऋषिकेश तक लेके गया हूँ मैं, बट बहुत लंबा नहीं करा कि 2 बंदे, अकेले तो गया हूँ, स्पीति तक लेके गया हूँ R15, तो ये ठीक है। तो मतलब कंफर्ट वाइज क्या कहना चाहता है? कंफर्ट वाइज लॉन्ग टूर के लिए नहीं बनी, मैं खुला बोल रहा हूँ, जिसको हैबिचुअल हो गया तो हो गया, वरना ये लॉन्ग टूर के लिए इतने है नहीं, और पिलियन के साथ बिल्कुल ही नहीं है। हाँ सही बात है भाई। वहाँ पे मुझे याद आया था ना एक्सपीरियंस पे, काश में क्रूज कंट्रोल होता। काश क्रूज कंट्रोल होता, आराम से लगा के लगा के छोड़ दो। सही बात है, ये चीज है। अच्छा, एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ तेरी बाइक में, जैसे तूने ये चीज लगवा रखी है, ये किस लिए लगवा रखा भाई? क्या टूट जाता है, क्या होता है? क्या ये पेयर ही 1600 रुपए का मुझे मिला लोहे का। अबे सिंगल प्लेयर से लोहे का ले लो ना, और वैसे ये भाई ये भी अच्छा सिंगल 1600 रुपए का? ये नहीं, ये पेयर 1600 का है। ठीक है, नहीं ये प्लास्टिक वाला बोल, प्लास्टिक का 1600 का भाई, एक पैनल। और फिर तो सही है यार, कम से कम प्रोटेक्शन तो। और दूसरी ने बहुत वीक है, कभी गाड़ी देखो भाई, कोई बैठेगा इस पे हाथ रखता सीधा, और कोई बैठता है ना, मेरे दोस्त ही कितने सारे यार यूं बैठते हैं इस पे हाथ रख देंगे,
कभी अपना बम इस पे टिका लेते थोड़े बहुत। समझ गया इससे अच्छा है ये लगवा लो। 1600 का मैंने वो लगवा लिया। हाँ। हाँ ये चीज़ है। मेरे को पर्सनली थोड़ा सा देखो गाइस, मैं ये कहूँगा इस पे कि मेरे को ना लुक उतना अच्छा नहीं लगता, बट ठीक है अगर आपको लगता है कि भाई 1600 का एक पैनल लगवाने की जगह 2 लगवा ले तो टूटेगा ही नहीं, तो वो भी एक बेस्ट चीज़ है, क्योंकि गिरेगी ना तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा खासा प्रोटेक्शन भाई अच्छे हैवी क्वालिटी का लगवाया। बाकी अगर कभी घूमने फिरने जा रहे हो तो आराम से सामान भी बांध सकते हो, लगेज इसमें बांध सकते हो पीछे। हाँ आराम से बांध लोगे। ठीक है ये चीज़ हो गई। सर्विस कॉस्ट भी तूने मेरे को बता दी। अच्छा हाँ एक चीज़ जरूर पूछूंगा R15 की, क्योंकि मैं तेरे अंदर ना बाइक में लाइट वाइट नहीं दिख रही। नहीं। हेडलाइट्स के बारे में क्या कहना चाहता है जब तू रात को चलाता है? भाई थ्रो नहीं है। थ्रो नहीं है? नहीं मुझे नहीं लगा, क्योंकि तूने RS भी चला रखी है। मुझे RS का थ्रो बहुत अच्छा है भाई। हाँ, RS का बहुत अच्छा मैं है। 9 ले गया था RS को। हाँ। जब पहाड़ स्टार्ट होते हैं ना, हाँ। भाई सिंगल मेरी बाइक चल रही थी। हाँ। इतना थ्रो होता नहीं, कार कैसे फोकस आ रहा उसमें, हेलोजन में। हाँ उसमें 2 प्रोजेक्टर भी दो तो आते प्रोजेक्टर हैं। अच्छा येलो वाले थे या वो व्हाइट वाले? येलो थे भाई। अच्छा येलो थे, मगर फुल दिखाते हैं। बहुत फोकस था उसमें यार, बहुत ज्यादा फोकस। ठीक है इसमें मतलब क्या कहना चाहता? ओके है कैसा? ओके एवरेज टाइप से कह लो, क्योंकि एक बार जब ये नहीं कहता यार भाई हाईवे पे गड्ढे होते हैं, थोड़े बम्प भी आते हैं भाई, दिखते नहीं है। दिखते नहीं है। मैं रात के 2:30 चल रहा था उस रोड पे। अरे भाई साहब चलो ये चीज भी है भाई। तो R15 का मतलब उतना ठीक ठाक है, मतलब आपको अगर कहीं लॉन्ग राइड ले जाओगे तो लगवाना पड़ सकता है। एक्स्ट्रा आप लगवा लो, अगर पहाड़ पे जाते हो कहीं बाहर टूर पे, तो एक्स्ट्रा लगा के चलो, वो भी येलो लगा के चलो भाई हमेशा। येलो लगवा करके चलो। ठीक है भाई ये चीज नहीं देखो मेरा ये मानना है सिटी में लेकर के चलोगे तो एक बार को इतनी सारी स्ट्रीट लाइट रहती है तो नहीं पता सिटी में चल जाएगा, हाईवे पे नहीं चल पाएगा। हाईवे पे नहीं चल पाएगा ना। हाँ ये चीज है। चलो भाई ठीक है चलो ये सारी चीजें। अच्छा जैसे मतलब तुम जैसे तू मोस्टली से सिटी में चलाता है। हाँ। सिटी में कितना एवरेज देती होगी ये? भाई सिटी में अगर मैं रफ राइडिंग करूंगा 40 दे जाती है मुझे। 40 दे जाती है। हाईवे पे ले जाओ तो? हाईवे पे देखा मेरे जब अयोध्या गया था ना, हाँ। तो ऑन मीटर मुझे 43 दिखा रहा था ये। 43 और मेरा यहाँ से एक टैंक फुल हुआ था, मैंने आगरा भी आराम से क्रॉस कर दिया था, मतलब 2 टैंक के अंदर ना मेरा, और दूसरा टैंक बचा भी था, मैं अयोध्या पहुंच चुका था। अयोध्या पहुंच चुका था। ठीक है। अच्छा एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे तूने टायर एक सेक्शन बड़ा लगवाया, उससे एवरेज में कुछ फर्क पड़ा कि मतलब कम हो गया हो या कुछ? अभी तो ऐसा कुछ मुझे फील नहीं हो रहा। ऐसा कुछ भी नहीं? इसको मैंने लगाया भी कम से कम हो गया अप्रोक्स 800-900 किलोमीटर में चला चुका हूँ। 800-900 किलोमीटर चला चुका है, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी। अच्छा अलॉय में इतने सारे ये डेंट इससे कैसे क्यों दिख रहे हैं यार? ये मतलब इतने सारे स्क्रैचेस टाइप ये भाई ये ना धीरे-धीरे पेंट ना छूटने लग जाता है। अच्छा ये कुछ पीछे वाले में ज्यादा दिख रहा है। पीछे क्योंकि ना इसमें टायर जब चेंज करते हैं ना तो वो लोहे लगाते हैं, बहुत सारी चीज करते हैं, और नॉर्मली भाई पेंट ना छूटता है। दिखाऊंगा यहाँ से देख, गाड़ी हीट हो रही है। ठीक है ये हो रहा है, यहाँ से छूट रहा है, ये रहा ना पपड़ी सी बन गई, पपड़ी बनने लग जाती है। ठीक है समझ गया मैं। चलो ये चीज़ है। बाकी लीन वीन करता है तो कैसा कॉन्फिडेंस आता है इसमें? भाई जब से गिरा उससे तो कम ही हो गया। ये चीज़ तो कह सकते हैं भाई कि जब से गिरा है तो उससे कम हो गई है। अच्छा एक चीज़ चल एक आखिरी सवाल करता हूँ, खत्म करता हूँ मैं वीडियो को डायरेक्ट। जैसे तू तो RS ओनर भी रह चुका है, R15 भी ओनर, मेरे साथ भी सेम चीज़ है, मेरे पास भी RS थी तुझे पता है। क्या मतलब तेरा फीडबैक है, क्या कहेगा कि RS लेनी चाहिए या R15 लेनी चाहिए? अगर दोनों में से कोई तेरे से पूछे कि नहीं भाई मेरे को 2 बाइक समझ में नहीं आ रही, कौन सी लूं बताओ, क्या कहना भाई अगर दोनों बाइक का काम अलग अलग तरह से देखा जाए तो ठीक है। अगर किसी को चाहिए बड़ा इंजन, ठीक है, कि उसको सिर्फ भाई भगाना है, एवरेज को मतलब ही नहीं है, कोई बात नहीं छोड़ो, ठीक है, उसको इंजन से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ भगाने का शौक है, तो भाई RS पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, क्योंकि एक बड़ा इंजन मिल जाएगा, हैवी इंजन मिलेगा। अगर लगता है आपको 155 सीसी का इंजन चाहिए, रिलायबल चाहिए और जैपनीज इंजन के साथ चाहिए, तो भाई हम वहाँ पे जाओ। वाइब्रेशन और बाकी सारी चीजें देखो, एवरेज मिलेगी, वाइब्रेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। सर्विस में सुनवाई होगी तुम्हारी, कम से कम ये तो होगा। वहाँ पे सुनवाई नहीं है। अगर RS पे आओगे, एवरेज नहीं है भाई, माइंड से मतलब लोग क्या कहते हैं 25-30 देती है, भाई मुझे तो नहीं दी। वाइब्रेशंस है हद से ज्यादा, हीटिंग हद से ज्यादा है, तो आप क्या फायदा उसको लेने का? अच्छा ठीक है, मतलब वो मेनली कह सकते हो कि पावर अगर चाहिए हाँ तो आप जा सकते हो, अदरवाइज अगर आपको बाकी चीजें चाहिए तो इसकी तरफ जो है वो जा सकते हो। लेकिन इसकी बाइक की भी बहुत बड़ी गंदी कमी है। हाँ, ये जहाँ गिरी ना, हाँ हैंडल लेके जाती है। अबे हाँ यार ये चीज तो है। ये R15 के साथ अब क्या बोलूं यार, मेरे को समझ नहीं आता। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना कि या तो इनको आता नहीं है ठीक करना। मैंने ये चीज करके देख रखी है, मैंने अपने R15 में पूरा का पूरा सेट चेंज करा दिया था। ये R15 की दिक्कत नहीं है। एमटी जब मेरी गिरी थी ना, केदार जब गिरी थी मेरी एमटी, हैंडल टेढ़ा हो गया था। हाँ मालूम है। नया हैंडल बार लगाने के बाद भी जो फिटिंग आती है ना, वो नहीं आएगी भाई, जो कंपनी से एक बार आती है। ये चीज तो अभी भी 19-20 का है। हाँ ये मैंने अभी देखा जब मैंने उसको करा ना, तो वो चीज। अच्छा इसके अंदर क्विक शिफ्टर आता है, क्विक शिफ्टर के बारे में तेरा क्या कहना है, कैसा है क्विक शिफ्टर? भाई स्मूथ है, अच्छा वर्क करता है, लेकिन कभी कभार ना गियर अटक जाते हैं अब करते टाइम। अब करते टाइम अटक जाते हैं मेरे। ठीक है मतलब ऐसा मान ले कितने टाइम में 4-5 बार ऐसा हो रखा है। आज सुबह जब मैं लेके वापस आ रहा था सर्विस से, तो एक बार अब क्या आप ही नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, फिर मैं क्लच के ऊपर किया यार। ठीक है मतलब ऐसे क्विक शिफ्टर तो काम अच्छा करता है। हाँ काम अच्छा करता है, स्मूथनेस। लेकिन यार है महंगा भाई, ये चीज है। R15 जो लोग कहते हैं ना महंगी क्यों है, कसम से बता रहा हूँ महंगी पता है क्यों? अभी देखो मैं तुम्हें दिखाता हूं एक चीज। पार्ट्स इसके हैं, ये वाला पार्ट देख रहे हो आप, ये जो ये पूरा का पूरा जिसमें हॉर्न एंड बाकी सारा का सेटअप है। मैंने भी पूछा था, मेरी वाली में पुरानी वाली में ना यहाँ पे स्विच आता था, मतलब हाई बीम लो बीम करने के लिए,
वो तो सस्ता है, वो तो 1000 रुपए का है, इसको लेने जाओगे भाई 2300 रुपए का, ये 2300 रुपए का 2300 रुपए का, मतलब सुन के मैं कहा वो इतना सा 2300 रुपए का, 1000-1500 का तो चलो समझ में आता है, तो वो एक चीज़ है। मतलब ठीक है भाई, चल थैंक यू सो मच भाई, बहुत अच्छा ओनरशिप तूने दिया है एंड आई होप सो गाइस आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा। ये बंदा तो भाई दोनों का ओनर है, RS का भी ओनर रह चुका है और R15। मतलब अच्छा एकदम ऐसे बता कि अगर तुझे दोबारा ऑप्शन मिलता, तूने दोनों बाइक चला रखी, दोबारा ऑप्शन होता है कि मेरे पास RS का भी ऑप्शन है, मेरे R15 का भी ऑप्शन है, फिर क्या चूज करता तू? भाई अभी आज सुबह देर से बात हो रही थी, MT की बात चल रही थी भाई, देखते हैं MT ले लेते जाके सोच रहे थे। लेकिन अगर मैं RS R15 देना, मैं R15 पे आगे बेटर परफॉर्म करूंगा भाई, R15 को ज्यादा परफेक्ट करूंगा कि भाई बेटर है, RS से तो बहुत बेटर है यार, RS से बहुत बेटर। देखो भाई हेटर नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने भी यूज कर रखा है। मुझे लगता है ना कि कंपनी को RS के अंदर कुछ करना चाहिए यार, अब कुछ तो अपग्रेड करे यार, कुछ या तो पैनल गैपिंग कम कर दे थोड़ी सी, जो अनवांटेड इंजन में थोड़ा अच्छा रिलायबल कर दे। अब तो स्लीपर क्लच आ गया, उसमें भी ना नई वाली में क्लच आ गया। एक बंदे ने मुझे बोला था भाई आप तो RS की बुराई कर रहे हो, यार मेरे पे कमेंट कर, भाई मैं बुराई नहीं कर रहा, जो एक्चुअली मैंने फेस करी है मैं बता रहा हूँ अभी साइड से। बिल्कुल नहीं भाई, बंदे ने बिल्कुल ब्रांड न्यू RS 200 ली थी, फिर उसके बाद भी सेल आउट कर दी इसने। तो आज के टाइम में देख लो भाई, बाकी आप लोगों को जैसा समझ में आता है आप उस हिसाब से कर सकते हो। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। होप्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।